कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है। तो मुझे आप बताइए कि बिगड़े काम कैसे बने और कर्मा कहाँ इंटरफेयर कर रहा है फॉर गुड और बैड। बिगड़े काम कहाँ बने, इसमें तो प्रारब्ध जब चल रही है तो परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति बदलना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा गुरु माँ, कोई एक ऐसा रिचुअल जो आप बहुत सालों से फॉलो करती आ रही हो अपने जीवन में? मन वचन कर्म से चाची ताई बुआ इन्हीं की बातों में इन्हीं में उसमें लगे हो, विदन में ये ऐसी है वो ऐसी है, दिस आर लोएस्ट। किस चक्र से आप इस शरीर को छोड़ते हैं, दैट विल डिसाइड कि आत्मा की अब गति किस तरफ है। अगर ब्रह्म ज्ञानी बनना है, आवागमन खत्म करना है, बुद्ध ने क्या करा था, थूका था तो भी नहीं थूका दोबारा से, क्योंकि दुनिया का टाइम है। जैसे पकड़ में आओगे ना परमात्मा के, पहली चीज टाइम को सेव करो। 24 घंटे में 48 घंटों का काम हम करते हैं। ये दिवाली के टाइम मत बोलो खाली रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये रोज के रोज करो। अपनी एंट्रेंस में स्वस्तिक बनाइए। और बेचारे पैसा इतना कमा रहे हैं, बरकत नहीं है। लंगर तो लगे ही होते हैं जितनी जितनी हमारी समर्थता है। हाथों से ये करिए, आपको किसी बेटे की जरूरत नहीं है, वो आपको पानी देगा, गति करेगा। आप अपने हाथों से करके जाइए। जिसके लिए तुम सत्संग मिस कर रहे हो। मैनी ग्रैंड मदर्स, नो माय डॉटर इन लॉ, यू नो शी सेज दादी डोंट गो टू सत्संग टुडे, कहने से वो तुम्हारे कंगन वंगन लेने आई हैं तो उसके लिए वो छोड़ रहे हो, अपना मोक्ष गवा रहे हो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। तो हमारे मन में हमेशा ये सवाल होता है कि कैसे मेरा काम बन जाए और बिगड़े काम कैसे सुधर जाएं। मेरे जीवन का लक्ष्य यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और कैसे मैं अपने लाइफ में, जीवन में आनंदित और खुश रहूं। जीवन का सार जानने की आज हमने कोशिश की और जानने की ये भी कोशिश की कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जो कि हमारे एनर्जी के लेवल को, हमारे लाइफ के लेवल को नीचे लेता जा रहा है। तो कैसे हम असेंशन और प्रोग्रेशन और खुशहाली की तरफ बढ़े। सक्सेस चाहे कैसे भी हो, मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल, आपको एम क्या करना है अपनी इस लिमिटेड लाइफ में, यही आज हमने जानने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें विद लॉट ऑफ ह्यूमर और जीवन की सच्चाई आप सबके सामने रखी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट प्रेममयी गुरु माँ ने। आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लगा तेजस्वी मिलके मुझे। आई फील हैप्पी कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि थ्रू दिस निष्काम ही है जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाते हो। एंड आई फील इट शुड बी वर्थ कोई मैं तो मैसेज भी देना चाहूंगी। आप लोग कितने पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, उसमें से अगर आप रियली लगा लो तो इट इज हमारा आना भी वर्थ, आप लोग के एफर्ट्स भी डालना वर्थ। कितनी मुश्किल है, ये टीम काम कर रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और फिर तुम लाइटली लो तो इट इज ऑल गॉड्स वर्क गुरु माँ। और आई रियली फील ऑब्लाइज्ड, हार्टफेल ग्रैटिट्यूड कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ हैं। थैंक यू। गुरु माँ, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लाइफ के। 2 मिनट प्रे करके। जी बिल्कुल। आई रिमेम्बर माई गुरु, जिनके कारण मैं इधर बैठी हूँ। ठीक है। और गुरु पूर्णिमा आ रही है, विच इज बिगेस्ट थिंग फॉर अस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादि लक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षी भूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि।
ओम ओम ओम। तो गुरु माँ, आपने अपने गुरु को याद किया, और अगर इसी पॉजिटिव नोट पर हम वार्तालाप को शुरू करें तो हम देखते हैं कि किसी का भी जीवन एक सा नहीं है। इंसान भिन्न भिन्न है और उनके जो लाइफ पाथ है, उनकी जो सिचुएशंस हैं वो भी अलग हैं। अब सबके मन में ना सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मेरा काम बन जाए। एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम जो भी उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसको उसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, चाहे वो सिचुएशन हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो। कोई तो कारण है। हम आध्यात्म में अक्सर सुनते हैं, जब हम आपके जैसे महाजीवी के साथ, रियलाइज सोल के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है। तो मुझे आप बताइए कि बिगड़े काम कैसे बने और कर्मा कहाँ इंटरफेयर कर रहा है, फॉर गुड और बैड? बिगड़े काम कहाँ बने, इसमें तो अब बोलते हैं ना, तू कर्म कर फल की इच्छा नहीं रख। दूसरे अध्याय में भी गीता में बोला है, मेरा मतलब सिर्फ कर्म से है। वो कर्म तुम कैसे करते हो, कर्म के पीछे इंटेंशंस क्या है, नियत क्या है और ऑनेस्टी कितनी है। जब ये है तो फिर ऑब्वियसली परमात्मा ने फल उसने देना है। अगर आपका बिगड़ रहा है बार बार तो कुछ तो गड़बड़ होगी कहीं पे। इधर एफर्ट्स डालने में, इधर सम ब्लेसिंग्स कम होंगी, है ना। मैं तो सबको हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, ट्राई करो जितनी ब्लेसिंग्स ले सको। अगर ये पॉडकास्ट सुनते हो प्यारे बच्चों, सिर्फ सुन नाम के वास्ते मत। स्पेशली जब मैं आती हूँ, मैं तो नाम के वास्ते ना आती हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए कि लोग देखें या नहीं। मैं तो ऑडियो में भी बहुत कुछ दे दूँ, वीडियो में आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुनते हो, जिसका भी सुनो उसको ले लो। जैसे डॉक्टर की दवाई खाते हो ना, नहीं खाओगे तो क्या फायदा। बेस्ट ऑफ डॉक्टर भी मिल गया मुझे और दवाई मैंने किसी ड्रॉर में डाल दी, मैं इतनी बिजी होगी कि खाई नहीं, बीमारी कैसे ठीक होगी। सो इसीलिए जो भी सुनते हो उसको लगा लो। उसके बिना, अभ्यास के बिना, उसको लगा के अभ्यास करो, फिर उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमारे काम बन जाए, हमेशा वी प्रे टू गॉड, हमारी नियत अच्छी हो और हमारे काम में ऑनेस्टी हो, फिर तो कोई नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, लाइक जिन्होंने ये लाइट भी बनाई है, एडिसन वगैरह हैं, 10,000 बारी उन्होंने ट्राई करा था सक्सेस पाने के लिए। हम लोग इतना सा करके, रोना करके फिर लोगों को पूछने में लग जाते हैं। ट्राई अगेन। बुद्ध भगवान जब उधर कहीं बैठे भी थे ट्री के पास, एक वो स्पाइडर चल रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, बैठे बैठे उन्होंने बोला, अरे वाह, ट्राई अगेन। हम छोड़ जाते हैं। आपके मोबाइल में भी बोलते हैं, इट्स सम डिफरेंट, सम दिस थिंग इज देयर, डिफेक्ट इज देयर, जस्ट ट्राई अगेन, है ना। तुम दोबारा बार बार दबाते हो। सो कोशिश करते रहो और फल तो मिलता ही मिलता है। तो परिस्थिति हर इंसान की अलग क्यों होती है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कॉमन लाइफ में कंपैरिजन बहुत जल्दी है। आधा तो इंसान इसी बात से परेशान है कि उसके पास क्या है, उसका क्यों हुआ, मेरा नहीं। सो वे आई एम कमिंग फ्रॉम इज कि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लाइफ्स, ये है क्यों? पहले ये 5 फिंगर्स इकट्ठी नहीं है एक जैसी, सभी अलग हैं। सभी एक माँ के सब बच्चे हैं, उनके कर्म भी अलग अलग हैं, है ना। प्रारब्ध सब अपनी लेके आते हैं। मेरे गुरु ने बोला, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। ये मुट्ठी बंद करके आते हैं हम। किसी भी बच्चे को देखो, उसने मुट्ठी बंद करी होती है। वो प्रारब्ध जो हमारे सनातन धर्म में है, एंड रिचेस्ट सनातन धर्म है, जिसमें बताया गया है, ऋषि मुनियों ने मेहनत करी है। प्रारब्ध क्या लेके आते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे पास्ट कर्मा। हाँ जी, पास्ट कर्मास। तो प्रारब्ध जब चल रही है तो परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति बदलना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। परिस्थिति में तुम संभल के रहना, खुश रहना, दैट इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। दैट इज युक्तियां जो लॉर्ड कृष्णा वाली 64 कला हमको नहीं आती हैं। हम लोग बोलते हैं हम बड़े सच्चे हैं, तुम सीधे मुंह पे बोल रहे हो। मुंह पे अंधे को भी अंधा नहीं बोलना, सूरदास बोलना है ना। किसी को भी हम जो भी देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, इतना गंदे होते हैं हम। वी जस्ट से, बिकॉज अज्ञानता। अगेन अज्ञानता। जाइए कहीं भी, जहां भी ये क्लासेस चल रही हैं, सत्संग वगैरह, कहीं ज्वाइन कर लीजिए एंड देखिए, टिल यू डाई। छोड़ना तो नहीं चाहिए,
मॉन्स्टर्स आएंगे आपको रोकने के लिए, हम सबके साथ हुआ है। 10,000 पीछे लोग आएंगे आपको असुर रोकने के लिए, बिकॉज ये रास्ता आसान नहीं, जल्दी नहीं मिलता है, जिसको हमने इतना सस्ता बना लिया हुआ है। लेकिन लग जाइए और रोज के रोज देखिए आपका जीवन कितना, अगर हम बने हैं आप भी बनोगे। हम भी आपकी तरह थे, गृहस्थ आश्रम से आए हैं, कोई आश्रम में नहीं गए। एंड आई डोंट अलो आल्सो एनीबॉडी टू गो टू नो आश्रम्स एंड ऑल, बिकॉज नॉट सेफ। वी गिव जूम ऑनलाइन क्लासेस, ऑल उपनिषद की भी हैं, दूसरी भी हैं। एवरीबॉडी सिटिंग इन देयर हाउसेज एंड बीइंग इन स्त्री चोला दे से वी फील वेरी कंफर्टेबल एंड गोइंग ऑन। तो क्लास परिस्थितियां कैसी भी हैं, उनको करते कैसे हो वो मिलेगा आपको। क्लास कौन सी अटेंड करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो रोजी रोटी के लिए कर रहे हो। आत्म भोजन क्या है तुम्हारे पास, ये शरीर का है सब। मैं आपके आत्म भोजन पर आती हूँ, लेकिन अभी जो मैंने कर्म की बात आपसे पूछी गुरु माँ, आपने बोला कि प्रारब्ध है। आपकी क्या फिलहाल सिचुएशन होगी, या आप क्या पीछे से अपने पास कर्मास लाए हो, उसी का गुड और बैड आपकी इस लाइफ में रिफ्लेक्ट होता होगा। लेकिन हम आज भी कुछ कर्म कर रहे होंगे जो कि शायद हमारे अब कल के प्रारब्ध बना रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रारब्ध का सर्कल है, या मेरे पिछले कर्म कट जाएं, या कोई बुरे कर्म थे वो कट जाएं, स्थिति सुधर जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो आपका, चाहे आप ससुराल में हो, चाहे मायके में हो, फ्रेंड्स में हो, पड़ोस में हो, जहाँ ऑफिस में हो, दीज आर द एरियाज हमारे हैं। अगर आप ज्ञान समझ गए, गीता का ज्ञान ही मैंने अपने गुरु से लिया था, उस गीता के ज्ञान को घर में डे टू डे लाइफ में ऐसे ग्रंथ में आपको सुना के इम्प्रेस करके चली जाऊं, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। आपकी जिंदगी में फर्क आना चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, अगर नहीं कोई गुरु है तो लॉर्ड शिवा है, शिव जी को मान लो, फिर कोई ग्रंथ लगा लो, उसमें भी अच्छी बातें हैं। वही करते करते आपको कोई सामने मिल भी जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ हो भी रहा है। जब मुझे ज्ञान पता चल गया कि ये मेरा जो एरिया है, सारे लोग मुझे मिले हैं, प्रारब्ध से मिले हैं, अच्छे बुरे दोनों। अभी बुरे वाले को हम और बुरा बनाएंगे कैसे? उसकी बातें करके। जब मुझे पता चल गया, मे बी योर हस्बैंड ही इज ए नॉट गुड पर्सन यू गॉट, बट व्हाई टू यू ओनली, नॉट टू द अदर पर्सन। कितनी आपकी मम्मी ने लड़के देखे होंगे, वही पर्टिकुलर पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। बच्चे बोलते हैं, मेरे गुरु ने बोला फर्ज है कर्ज है, फर्ज नहीं है। हमने उनको फर्ज बना दिया, फर्ज करना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, बट दे आर सब लेने देने का हिसाब है। इस चीज को जिसने समझ लिया, बेसिक ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, यू विल अंडरस्टैंड होल ऑफ योर लाइफ। फिर आप उनको सुधारने में लग जाते हो। अगर आज कुछ हो रहा है, आप उनको चुप तो रहोगे और पीछे जाके लोगों से बातें करोगे, दैट इज ए वेरी लोअर लेवल यू आर। मतलब आपने उस बुरे कर्म की जो आपका था उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, उसको और बढ़ा दिया, बजाय काटने के बजाय। मैं कर्म काटने आई हूँ, ना कि बनाने आई हूँ। तो गुरु माँ, अब हमें आप क्लियरली बता दो कि कर्म जैसे 1 2 3 मैं ऐसी दिन में कौन सी बातें करती हूँ जो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए जिससे कर्म कटे, और 1 2 3 कौन सी बातें या कौन सा एक्शन हम कर रहे हैं जिससे कर्म बना रहे हैं। आप देखो, टैक्सी लेते हो, रिक्शा लेते हो, टैक्सी में देखो आप कहीं भी रोकोगे मीटर चलेगा ना। हाँ, आप रोको उसे 1-2 घंटा। ऐसे ही जब आप 2 लोग बैठे हो, बातें कर रहे हो, वेदर ऑन द फोन, वेदर अकेले ऐसे बैठ के चाय पीते समय, आप लोगों की बातें कर रहे हो, आप अपना मीटर चढ़ा रहे हो, आप कर्म बना रहे हो। जितनी आप लोगों की, चाहे अपनी ननद की, सास की, जिसकी भी बातें कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनके पाप कर्म, निंदा अगर कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो तो उनके अच्छे पुण्य कर्म आपको मिल रहे हैं, जो सारे शास्त्रों में भी लिखा है और मेरे गुरु ने भी बताया था। अगर आप निंदा चुगलियां करो, यू आर ए वेरी ऑर्डिनरी। मैं सब पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, जहाँ महान बनिए दुनिया से जाइए, जहाँ मेहमान बन के जाइए। 2 ही आपके पास ऑप्शन है। आज मेरे पास है टाइम, कल नहीं होगा। कल माफी मांगने के लिए मेरे हाथ कांप रहे होंगे, मैं माफी भी नहीं मांग सकूंगी। दांत टूट गए, हाथ सब हो रहे हैं, जमराज जी सामने दिख रहे हैं। यू हैव नो टाइम टुडे, यू हैव बी ए ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। व्हाई यू बिकम योर ब्यूटी, फेशियल कितने भी कराओगे, योर ब्यूटी वोंट बी देयर। ब्यूटी इज विद आचरण, करेक्टर, हाउ यू स्पीक, व्हाट यू डू, व्हाट यू गिव। सुबह हुई है, क्या कर रहे हो,
क्या डाल रहे हो इसके अंदर? कल का नहा लिया, सुंदर बन गए, बट योर माइंड, तुमने आत्म भोजन कहीं नहीं करा, आत्मा की चार्जिंग कहीं नहीं, मोबाइल भी कर लिया, ऑफिस भाग रहे हो मोबाइल लेके, बट इधर से गंदे हो, दैट यू हैव नॉट, डस्ट से भरे पड़े हो। क्या करोगे? कितनी ब्यूटी बना लोगे? इट विल नॉट बी। कोई फेशियल भी नहीं करना पड़ेगा इफ यू लिसन टू मी। इट इज आत्मा चमकाने का ज्ञान है मेरे पास। जैसे लोक भी सुधरेगा, पर लोक के लिए विष्णु के जहाज गुरु लोग आपको लेने आएंगे प्यारे, दोनों। अभी आज टाइम है, कल नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल है। वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ। हम अक्सर इस बात को लेकिन भूल जाते हैं गुरु माँ कि हम सब वी ऑल आर मॉर्टल्स। और नहीं, खाना नहीं भूलते हैं हम लोगों की बातें करना नहीं भूलते हैं। एक क्लास बड़े किस्मत से मिलती। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे चुन लिया परमात्मा ने। जो मैं भी आपकी तरह वर्ल्डली वाइज पैसा 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 कमा रही होती, बुटीक्स पूरे दुनिया में होते, सब होता, बट इतना मेरी तरह लेके आ जाओ किस्मत की मुझे ऐसे। God has upsetted my all the plans to set up His plans. It has happened with me. So आप लोग भी कर सकते हो अगर आज हमें बुलाया है तो। एक बात हमें समझ में आई कि हमने अपना मन कितना साफ, नीयत कितनी साफ रखी, दूसरों की निंदा में हम कितना पड़े नहीं पड़े, वो डेफिनेटली हमारे या तो कर्म को बना रहा है उनके साथ, या कर्म को काट रहा है। आपने बोला आपका ये आत्म भोजन है जिसे आप सोल को फीड तो करते नहीं हो, जल्दी में सिर्फ निकल जाते हो अपने सिर्फ तन के भोजन के लिए, प्रिसाइसली। तो जब हम आत्म भोजन की बात करते हैं, सो फॉर एनीवन लिसनिंग टू यू टुडे, अगर वो एक छोटी सी शुरुआत अपने जीवन में करना चाहता है या चाहती है कि मैं ऐसा क्या करूं गुरु माँ, एक इजी एक्सरसाइज या कुछ भी जिससे मेरे आत्मा को भोजन मिलना शुरू हो जाए। पहले स्ट्रेस फ्री हो जाओ बॉडी से। ये गाड़ी है हमारी, इसके अंदर जो मैं बैठी हूँ, ये आत्मा, जो मैं ड्राइवर है, ये गाड़ी है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तुम एक आत्मा हो। मैंने जब ज्ञान सुना था, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। अभी सब गंदगी, टचिंग, हार्ट, किडनी, सब इसके अंदर है। टच कर रहा है किसी की बात को, वो भी इसके अंदर है। क्या जितने महापुरुष हुए हैं उनकी कहानियां सुनो। सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम उनको आए हैं। इवन टू मी आज इतने चैलेंजेस आए हैं, अभी 30 सालों से, 40 सालों से, फिर भी हम अभी भी जिंदा बैठे हैं और पास करते जा रहे हैं। गुरुओं की कृपा है, निराकार की कृपा है। आप ये करते जाइए। शरीर को फिट रखो। 15 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट अपने शरीर को सुबह में दे दो। टाइम पे उठो। मैं नहीं बोलती हमारी तरह उठो 3:30-4 बजे, अगर उठ जाओ तो फाइन, नहीं तो सूरज से उठने से पहले, सूरज के निकलने से पहले उठ जाओ। हमारे शास्त्रों में है बुद्धि प्रगाढ़ बनाते हैं। सूर्य देवता वो नहीं हमें उठाएं, हम उनको उठाएं। हम नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। उनको अगर देते हो जल तो दो, हम तो देते हैं, फिर नहीं तो आप उनको नमस्कार ही करो। उनके सामने 21 बार गायत्री मंत्र बोल दो और धीरे धीरे देखो आपका जीवन। उठते साथ अपने हाथ भी देखो, किसी को मत देखो। मंत्र में हर पॉडकास्ट में बताया है, कराग्रे वसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके अपने फेस पे जोड़ा, थैंक यू परमात्मा को बोला कि मैं उठ गई हूँ। वाह प्रभु, 2 लाख 3 लाख लोग दुनिया से चले गए और मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले। अभी इनको आप कहाँ लगाओगे? आई तो फील इधर भी बाहर का हिसाब होना चाहिए। नो हेल्पिंग हैंड इज देयर। तुम काम में इतने बिजी हो कि तुम्हें टाइम ही नहीं लोगों को देखने का, जब बातें करने का। अपने श्वासों को संभालिए। लास्ट में एक भी नहीं मिलना माफी मांगने के लिए। सुंदर बन जाइए, माफ कर दो सबको अगर शांति चाहते हो। स्टॉप फॉल्ट फाइंडिंग इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड। फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों में गलती नहीं। हमेशा दुर्योधन मत बनिए ना, दूसरों को बुरा बना रहे हो। युधिष्ठिर बनिए। मैंने पहले भी बताया कि जगह युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों रजिस्टर लेके गए। उनको बोला गया देखिए दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। दुर्योधन ने बोला मेरे सिवा सारी दुनिया बुरी। युधिष्ठिर सेज मेरे बिना सारी दुनिया अच्छी। इधर आता है कबीर का दोहा, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। लुक इनटू योरसेल्फ। 3 फिंगर्स ऑलवेज अपने को देखो, डोंट पॉइंट आउट। आज से अगर सुन रहे हो, आज से खत्म कर दीजिए। यू विल बिकम ए ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। लोग आपके आगे या पीछे आएंगे। इससे अट्रैक्शन, आत्मा की अट्रैक्शन, आत्मा पश्यंती आत्मा, ये अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें।
तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो जो एक पहला सवाल था, जो लोगों के मन में लालच जरूर होगा सुनने का कि मेरे काम बन जाएंगे, अगर बेसिकली आपका सोर्स, आपकी आत्मा, अगर आप उसी को शुद्ध करते चले Yes, जाओगे, yes. कर्म काटते जाओगे, बनाओगे नहीं, यस, तो आपके जो सो कॉल्ड काम आप देख रहे हो बन जाएं तो वो बन ही जाएंगे। देखो जैसे आप आत्मा में आए, एक बारी सत्संग में बैठने से घंटा करोड़ों कर्म कटते हैं। एक घंटा आप लोगों ने किसी का बुरा नहीं देखा, चाहे मोबाइल पे देखिए कितना भरा पड़ा है, कुछ तो कर लीजिए, अपने जीवन का पर्पस पता चल जाए। जब पर्पस ही नहीं पता, मैं कार लेके घर से निकली हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना, तो क्या करोगे, कहाँ निकले हो तुम? तो गुरु माँ, लाइफ का पर्पस कैसे पता करें? हाँ, जैसे जैसे आप एनलाइटन होवोगे, आप जैसे जैसे आप अच्छे बनते हो, परमात्मा का काम है, उसने वैसे वैसे लोगों में मिलाएगा। आपका सत्संग में जाने का दिल करेगा, गुरु करने का दिल करेगा, अच्छी किताबें पढ़ने का दिल करेगा। इससे अंदर से तो सारी प्रोग्रेस होगी ना, अंदर ही तो वो बैठा है जो हमें देख रहा है। तो क्या सबकी लाइफ का पर्पस एक ही है? सबका पर्पस एक है, बट पता बड़े कम को लगता है। इतने हीरा है ये जन्म, ये क्या वो भजन है तेरा, I'm forgetting now, अभी मैंने कल भी किसी को बनाया, हीरा कोड़ी के लिए ना गवाना, ये ऐसा जीवन है ये। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए ना गवाना। चाहे अरब रुपया हो तो भी कोड़ी है, उसके लिए तुम गवा रहे हो। एक श्वास की कीमत नहीं मिलेगी आपको, आपका पूरा राज्य दे डालो, पूरे बैंक खाली कर दो, एक श्वास नहीं मिलेगा। जाग जाइए, आज ही जाग जाइए, जहां भी जितनी उम्र के भी सुन रहे हो। इट्स फॉर जितनी यंग एज में सुनोगे, विवेकानंद सेज ब्रिंग फ्रेश फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। बड़ी उम्र में मुरझाए फूल बन जाओगे, मुरझाए फूल नहीं चढ़ाए जाते। तो ये तो हमारे यंगस्टर्स के लिए भी सुनने वाली बात है। यंगस्टर क्या, ध्रुव प्रहलाद 7-7 साल के बच्चे प्यारे, मैं 27 साल में आई थी, मैं रोई थी, ओ गॉड, वो 7 साल के बच्चे आए, मैं इतनी लेट आई। और इधर 70-90 इयर्स ओल्ड बूढ़ा बेचारा चले गए दुनिया से, नहीं पता क्या करने आए थे। तो गुरु माँ, इवेंचुअली बिकॉज इतना तप आपने किया है, आप ही हमें बताइए सिंपल वर्ड्स में, शब्दों में, कि आपने लाइफ के पर्पस को क्या रियलाइज किया। हर आमजन, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए, हमें इवेंचुअली एम कहाँ करना है? मेरा एम पहले करना है कि हर कोई चाहता है मैं सुखी होना चाहता हूँ, जितनी भी आप भाग दौड़ कर रहे हो सुखी होने के लिए। ठीक है, परिवार को सुखी बनाना है, घर को, मेरे को इसको सुखी बनाना। मैंने जब ज्ञान सुना, मैं सुखी बनाना ही नहीं है, मुझे तो गुरु ऐसा चाहिए था जो पूरी तरह से मेरा पूरा वो कर दे, वो क्या बोलते हैं, हड्डियां भी तोड़ दे, कि मेरे ईगो को मारे। वो हर किसी के काम का नहीं होता। तो मेन है सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुखी होने के लिए दूसरों को सुख देना पड़ेगा। मान पाने के लिए दूसरों को मान देना होगा। उधर से आप देखो, सीता जी को आप जानते हो, सीता माँ लक्ष्मी है, सीता चक्रवर्ती राजा की बेटी है, भगवान की बीवी है। उनका जीवन कैसा है? घर में पहले मंथरा जी, शादी हुई तो क्या हुआ, सामने बैंड बाजे नहीं बजे, वहां परशुराम जी आ गए। फिर शादी हुई तो क्या हुआ, पति के साथ वो जंगलों में गई है। सुनना ध्यान से, सारे जो सुन रहे हो, बोलोगे सुखी होना है। और उसके बाद क्या हुआ, जब जंगलों में भी चली गई, किडनैप किया गया, रावण जी आ गए। क्या हम छुट्टियां मनाने जाते, किसने किडनैप किया है हमें? बच्चे पैदा करने हैं तो उनको जंगल में छोड़ दिया गया, आश्रम में बच्चे पैदा करे। आपने डिलीवरियां करी हैं ऐसे? वापिस आई हैं तो धोबी जी आ गए, अग्नि परीक्षाएं हुई, धोबी जी आ गए तो निकाले गए। फिर आखिरकार धरती माँ को पुकारा, बस अभी नहीं सहा जाता। जब इतने बड़े बड़े भगवान की बीवी होके दुख है, आप क्या ऑर्डिनरी बनके किसको ढूंढ रहे हो? करो ना, अपने कर्म ऊंचे बनाइए ना। तो पर्पस क्या सेवा हुआ? फिर हमने निंदा नहीं की, हमने गलत नहीं किया, हम, आपने बोला मान चाहिए। पर्पस है कि मैं धरती पे आई क्यों हूं, पहले ये कानों में आता ही नहीं है। बड़ी उच्चता होनी चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, आया हूं, कहां जाना है। रोज जाते देख रहे हो दुनिया से, हाँ। फिर भी आंखें नहीं खुलती क्योंकि संग दोष है।
तो कोई ऐसी प्रैक्टिस गुरु माँ जिससे हमें ये दिखना शुरू हो जाए कि मैं क्यों आई हूँ? नो, बड़े बड़े महापुरुष हैं दुनिया में, सत्संग चल रहे हैं, महापुरुष हैं, सुनिए ना, बैठिए, जाइए। जहर लगेगा शुरू में। पहला गीता का अध्याय वो है, विषाद योग है। अर्जुन को जहर लगता है, क्योंकि माया ही तो है सारा टाइम। संसार 84 लाख योनि से हम आए हैं। हमारे पास नेगेटिव पहले है, पॉजिटिव बाद में आता है। बाद में समझो, नो आई वाज टू से लाइक दिस। हमारी आदतें क्या हैं 84 लाख योनि से। ये आत्मज्ञान की बातें कर रही हूँ। 84 लाख योनि के बाद ये मानुष चोला मिला है। इसको संभालिए, कल तक नहीं होगा। हेल्थ भी ऐसी रखो, बुढ़ापा भी अपना ऐसा रखो कि बच्चे वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ के आए हमें। अपने लिए भी रखो, वो भी करो, सब करो और पर्पस जानो। कल मैं जाऊंगी तो कहाँ? मैं पोते के घर दोबारा दादी जी नहीं आ जाएं। तुम उन्हीं के बीच में, यू आर नॉट डिटैच। जितने जितने आप परमात्मा की तरफ जाते हो, निर्मोही बनते हो। नष्टो मोहो, ये गीता में बोला है, मोह नष्ट होना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, लेकिन मोक्ष मोह में पड़े हैं तो कैसे होगा? ये डिटैचमेंट और निर्मोही होना भी मुझे लगता है एक वन ऑफ द पर्पस होगा ना। यस, जितना आप चिपके रहोगे, जहां तुम्हारा मन होगा वहां तुम्हारा तन होगा। जिनके साथ ज्यादा अटैचमेंट, उधर बैठना अच्छा लगेगा। महापुरुष निकल गए, क्या फर्क है महापुरुषों में और हमारे में? वो क्या करते, क्या कृपा बरसती है। अच्छा गुरु माँ, इसमें ना सवाल कोई ये पूछ सकता है, अच्छा तो क्या हो गया अगर मैं किसी सिचुएशन या पर्सन से अटैच्ड हूँ, वापस ही तो आना पड़ेगा। तो आओ दोबारा से, हमको नहीं आना है, आप आइए। आप आइए, आप अपना सात्विक आहार रखिए। सात्विक आहार रखिए, पहले सात्विक संग रखिए, अपनी दिनचर्या नेचर के साथ रखिए। देखो आप हमारे को भी हरा दोगे। आप करिए ऐसा। अच्छा गुरु माँ, कोई एक ऐसा रिचुअल जो आप बहुत सालों से फॉलो करती आ रही हूँ अपने जीवन में, और जो कि आपके जितने भी डिसाइपल हैं या जो भी आपकी शरण में आए हैं या जो मिलते हैं, उनको भी आप ये एक रामबाण रिचुअल जरूर देती हो कि भाई ये रोज करो? कोई एक मन वचन कर्म से किसी को हर्ट नहीं करना। रेस्ट ऑल वेरी इजी टू डू रिचुअल्स। मैं बोलूँ शिवलिंग पे पानी डाल दो, वैष्णो देवी चले जाओ, इधर चले जाओ, सब करोगे। मन वचन कर्म से, बॉडी लैंग्वेज, हाउ वी शो, मेरा तेरा बहुत है, ये मेरा अपना है, ये पराया है, इसी में तो इसलिए वी आर ऑर्डिनरी। जो इससे उठ गया वो बुद्ध बन गए, मीरा बन गए, महावीर बन गए। तो सुखी कैसे होना है आपको बता रही हूँ। शरीर है, शरीर तो देखो लकड़ियों में बैठे हुए देखा करो, एंड में शमशान में क्या होगा? ये तो राख बन जाएगा, तुम आगे जाओगे। हाउ यू गो, इट्स सच ए बिग जॉब, और उसको ऐसे ही समझते हैं छोटा सा काम। गुरु माँ, आपने ना एक बात बोली कि मन वचन और कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हम क्राइम रेट की बात करें, बहुत आंकड़े हमारे पास, स्टेटिस्टिक्स हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, दुनिया की बात करें, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतने केसेस हैं, इतने एग्जाम्पलर्स हैं हमारी हिस्ट्री में। वॉर की बात करें, आप देख ही रही हैं कि पिछले कुछ वर्ष ऐसे निकले हैं जहाँ पे इतना अनरेस्ट है। अभी भी आज जब हम बात कर रहे हैं, सो अगेन देयर इज टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान। पीरियोडिकली लाइक अ वेव टेंशन हो रही नहीं है। दुनिया देश के कई हिस्सों में कहीं पे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है। तो औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो ये क्राइम हो रहा है, ये चोरी चकारी, इकोनॉमिक क्राइम जो भी है, तो मन वचन कर्म क्या हर तरीके से आप हर्ट ही तो कर रहे हो जिसके अगेंस्ट आप क्राइम कर रहे हो। तो जो जाग गया है वो नहीं करेगा ना। अच्छा, तो क्राइम से बचे कैसे? कोई जागा हुआ जो है? नहीं, ये तो यंग मदर्स को करना है। बच्चों को जब आप होमवर्क करवा रहे हो, आप उनको रामायण की बातें भी करिए। राम जैसे अपने बच्चों को बनाइए, सो दैट दे रिस्पेक्ट द वीमेन। रेपिस्ट वगैरह कैसे हैं ये, उनको वो शिक्षा नहीं मिली। भगवान का अर्जुन पूछते ना, कर्म कौन कराता है? जो देखो कईयों से अच्छे कर्म भी करवाए जा रहे हैं, जो पापी हैं उनसे बुरे कर्म और करवाता जा रहा है, और कईयों को करने मना कर, उनको स्टॉप हो जाएंगे। कैसे? तुम कैसे हो? जितना तुम सुधरना शुरू करोगे, ऑल द एंजल्स सारे की कृपा बरसती है। बुरे हो तो बुरे ही कर्म करवाता जाता है। अब थोड़ा सा शुरू कर दो इस तरफ आना, आत्मा की बातें सुनो। शरीर का तो सबको ज्ञान है ही है,
इसके लिए थोड़ी तकलीफ होती, डॉक्टर के पास भागते हो। मन की तकलीफ किस डॉक्टर के पास हम मन के डॉक्टर हैं, हमारे पास मन का इलाज है, बाकी शरीर का तुम जाइए, बाहर बड़े डॉक्टर बैठे हैं। आपने एक बात बोली, तो जो आपकी माताएं हैं या जो आपके सेट ऑफ पेरेंट हैं, माता पिता, उनका दायित्व या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को घर में ग्रूम करें। दे टेल देम एंड दे टीच देम हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। संस्कार कैसे बनते हैं, जिस बात को रोज आप ऐसे ऐसे करते जाओगे, दूसरों की बातें करते करते संस्कार पक्का हो जाता है। वही संस्कार हमारे साथ जाते हैं, शरीर इधर रह जाता है। व्हाई डू वी डू? अत्याचार क्यों करें अपने साथ? क्यों हम गंदे आए गंदे ही जाएं? क्यों ना हम सुंदर बन के जाएं, परमात्मा भी खुश हो जाए। है वे हायर कंपनी, पैसे वैसे की कंपनी मैं नहीं बोल रही हूँ, कबीर जैसी ऊंची कंपनी, कबीर जैसी। ऐसे संग में रहो, ऊंचे संग में रहो। आप पैसे वाले का संग ऊंचा मानते हो। गुरुमा, आपने ना अभी एक बात बोली कि कोई भी फिजिकल एलिमेंट होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। आत्मा के एलिमेंट के लिए, यानी आत्मा की विकृति या बीमारी के लिए हम नहीं जा रहे डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर हो गया आपका गुरु, आपका आध्यात्मिक गुरु, जो कि आपको वो रास्ता दिखाए। इसमें भी ना, मतलब ये मैं 2-3 लेवल्स पे आपसे सवाल जानना चाहती हूँ। तो पहला मेरा ये है कि इंसान सच्चे गुरु की पहचान करेगा कैसे? क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर धर्म और आध्यात्म के नाम पर भी काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पे जेन्युइन गुरु लोगों को नहीं मिल पाते, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे आज एक रिलीजियस लीडर डेटी यानी कि भगवान से भी ऊपर हो गया, ऐसे सिनेरियोज में हम कैसे उस गुरु पे पहुँचे? ये आपका पहला कोई इंसान नहीं हो जो मेरे को क्वेश्चन है। एवरीबॉडी आस्क्ड मी द क्वेश्चन। अगर मेरे पॉडकास्ट और पीछे देखो तो उसमें है कि देयर इज ए कहावत, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज ऑन योर डोर। आपने नहीं ढूंढना है, वो ढूंढते हैं आपको। मुझे भी ढूंढा गया, मैंने नहीं ढूंढा। हाउ यू आर, पति ढूंढने के लिए इतना कुछ करते हो, सब कुछ करते हो, तो क्या गुरु वो उनको करना। जब आपका टाइम आएगा परमात्मा भेजेगा, आप नहीं चुन सकते। आपके पास ये 30 आंख ही नहीं है, क्या देखोगे आप? कितना जरूरी है गुरु का होना? इसके सिवा तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ और कर भी नहीं सकते। जिन लोगों को मैंने 30-40 सालों से मैंने ऑफलाइन सत्संग करे हैं, मैं 27-28 साल की, 30 साल से मैंने शुरू करा था, अभी कहाँ तक पहुंच गई हूँ। नो 1 feet is in शमशान where I'm going. These all I experience। मुझे एक नहीं मिला जिसको रियली आवागमन खत्म करना है। एक नहीं मिला, एक नहीं मिला। सभी सुपरफिशियल जिंदगी, अध्यात्म के रास्ते भी करते हैं। एक भी नहीं है। सबको सुख मिल गया, रिद्धि सिद्धियां बोलते हैं। बड़े बड़े संत लोग हार गए, हम कौन हैं? रिद्धि सिद्धियां आ गई, शिष्य इतने हो गए, इतना कुछ हो गया, तो उसी में शाम तक अगर उनका शरीर छूटता है, वो किस किस में फंसे हुए हैं बताओ? संत लोग भी, गुरु लोग भी, किस किस में? कोई डिसाइपल ही ऐसा होगा उसमें फंसे होंगे। कितने हैं ऐसे वाले, महावीर, गुरु नानक, बुद्ध वाले, बताइए। जब इतनी माया इधर सत्य मिल गई मुझे, बड़े बड़े आश्रम मिल गए, ये मिल गए, ये मैं उधर भी तो अटकी। वेयर इज द वे आउट? घर छोड़ा, आश्रम पकड़ा, बच्चे छोड़े, शिष्य पकड़े, क्या छोड़ा? उसमें से भी अगर आपको मिला है, आप 2-4 को भी मुक्त करा सकते हो ना। बिगेस्ट थिंग इट इज। तो पहले वो मुक्त हुए होंगे तभी शिष्य को भी करा पाएंगे ना मुक्त? तो नहीं, नॉट नेसेसरी। उस क्या पता कोई पिछले जन्म का कितना तपस्वी आया, वो जल्दी पा गया। शबरी टाइप कोई आ गया, इतनी तपस्या वाला, पा जाते हैं। ये सवाल मेरा क्योंकि प्राइमरीली इसी से आया था, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है और जो स्पिरिचुअल कल्चर है, उसका भी एकदम से एक्सप्लोजन है। इन वन वे इट इज़ गुड, मैं ये नहीं कह रही हूँ ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर 2 सच्चे शब्द भी कहीं से भी आके आपके कान में पड़ गए तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है। लेकिन जैसे अभी हमने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, क्योंकि गुरु धारण करना, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ कमिट कर दी ना, और वो गुरु का भी दायित्व बन गया कि अब आपको वो तार के ही
सांस लेंगे? नहीं, देर आर डिफरेंट, जो मेरे अनुभव हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गुरुज। अगर आप अभी पहला जन्म आपका है गुरुओं के घर में, तो आपको मंत्रधारी गुरु कोई मिल जाएंगे। आप उन्हीं को जपते जपते, संसार भी है, ये भी है, किटी पार्टियां भी हैं, सारे सब, आप यू आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम देयर, बट स्टिल यू हैव टेकन द मंत्र एंड यू आर जपो इट एंड देन स्लीप ओवर। मॉर्निंग में उठा, जपा, खत्म हो गया, दैट इज द बिगिनिंग। वो करते करते फिर आगे आपके जन्म सुधरते जाएंगे, फिर तुम्हें हायर क्लास के गुरु भी मिलेंगे। तो which has happened with me, this birth I feel now final seems to be, which I strongly feel I'm not going to come back. अगर लाया उसने, उसकी मर्जी, but from here this side no, ऊपर के काम करवाए मुझसे, बट इधर ह्यूमंस इस वाले डिजिटल वर्ल्ड में तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा गुरु माँ, आपने बोला कि ऊपर के काम करवा लें और यहाँ वापस नहीं आना, तो मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है? कहीं नहीं जाता है, शरीर इधर चल जाता है। आत्मा, तुम्हारे जो कर्म हैं, अगर आप रियली बोध को प्राप्त होके जाते हो तो आप क्राउन चक्रा से जाते हो, जो 7 चक्रास हमारे हैं, इधर से जाते हो। नहीं तो पहले 2 चक्रों में जाना माना एनिमल्स, पशु योनि में जाना, उसी में भय भोग भोजन, चाची ताई बुआ इन्हीं की बातों में, इन्हीं में उसमें लगे हो, विदन ये ऐसी है वो ऐसी है, दिस आर लोएस्ट। जितने भी सुन रहे हो, आज से ऊंचे बन जाना प्यारो, दैट इज द लोएस्ट। चीप यू आर, ऑर्डिनरी यू आर इफ यू टॉक अबाउट अदर्स। अपने ही लोगों में, अपने ही बहू बेटे, अपने बच्चों की बातें अपने बहनों से उनसे करते हो, दे आर योर पीपल। अपने घर की बात, लोग तुम्हारे मंत्रा टाइप लोग आते हैं जो क्लोज बाय, उनको चाय पिला के भेज दो, डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली। मंत्रा टाइप पीपल, डोंट टॉक, आई टेल टू एवरीबॉडी, चाहे जो, मैं नाम नहीं लेती, नाराज हो जाओगे, जो आपके क्लोज बाय हैं उनको जानना है। बहू से अलग बात करनी है, बहन से अलग करनी है, सास की बहू से करनी है, फिर उन पे कान भरने हैं, फिर उनको कान जिसने भरे, सुनो शकुनी ने भरे तो कुरुवंश तबाह हो गया। शूर्पणखा ने करा तो सारी लंका जल गई, धोबी ने करे तो अयोध्या सूनी पड़ गई। नेवर डू लाइक दिस, डोंट बिकम लाइक दिस। तो मंत्रा टाइप पीपल नहीं बनना है और उनसे दूर भी रहना है। तो गुरु माँ ये बताइए कि कॉन्शियसनेस की स्टेजेस होंगी, आप जो कहना चाह रही हैं कि आप किस चक्र से आप इस शरीर को छोड़ते हैं, दैट विल डिसाइड कि आत्मा की अब गति किस तरफ है। तो थोड़ी बेटर तरफ गति हो तो उसके लिए आपने हमें बताया कि कर्म अपने हम सुधारें या आत्मा को शुद्ध करें। मंत्र जाप का आपने जिक्र किया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि नाम जाप हो या मंत्र जाप हो, क्या इससे आत्मा की शुद्धि होती है? बहुत शुद्धि, बहुत फर्क। एक वाल्मीकि जो डाकू थे, अगर वो मरा बोल गए तो 100 साल पहले रामायण लिख डाली प्यारे। ये अंदर ही अगस्त मुनि तो समुंदर पी गए थे, क्या नहीं है हमारे पास। आप लोग जब ये जागोगे ना मेरी तरह, बोलोगे टाइम कहाँ से लाएं जो वेस्ट कर दिया हमने। टाइम इज मनी, मोर देन मनी। वो टाइम कहाँ से लाओगे जो लोगों की निंदा बातों में करा दिया। अकेले जाना है आपको, वन डे वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लैनेट। जिसको पता है कि मैंने जाना है, ये मस्ट है। हमारे भगवान भी, अवतार भी इधर आए शरीर से और गए हैं। जब पता है जाना है तो फिर तुम क्यों नहीं सुधरते हो? तो सुधरने का एक रास्ता या शुरुआत मंत्र जाप या नाम जाप, वो अगर मिल जाता है, फिर सत्संग से और भी ज्यादा आगे की बात है। ज्ञान, मैंने चाय बनानी है, उसमें भी ज्ञान चाहिए, अच्छी चाय बनाने को। तो सत्संग से हमारा मतलब है जब गुरु या कोई भी रियलाइज सोल आपको कोई जीवन से जुड़ी हुई आत्मा से शुद्ध, आत्मा की शुद्धि के लिए कोई बात बता रहा हो। सत्संग नॉट नेसेसरली जो हम भजन बजाते हैं, हम सत्संग से यही सुन रहे हैं। सत्संग से पता चलता है, आप जितने मैरिड भी सुन रहे होंगे, पहली सुहागरात को आपके कमरे में क्या था? फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, है ना। और जब सगाई भी हुई होगी तो फियांसी ने बोला, ओ आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, है ना, ऐसा बोला होगा। तेरे बिना मैं साथी रे, तेरे बिना जिया नहीं जाता, ये सब करा होगा। आफ्टर 5 years टाइगर बाम वगैरह आपके बेडरूम में होंगे, है ना। रियलिटी जब थर्ड आई खुलती है ना, वी सी द रियलिटी कि शादीशुदा जीवन क्या है, इसके बिना क्या है। अध्यात्म, शादीशुदा वाले ही ज्यादा अध्यात्म में, गृहस्थ आश्रम में निकलना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें कोई गाइड करने वाला चाहिए।
क्योंकि आपने देखा संसार और अब आप ओ यस, सेटिस्फाई हो के जा रहे हो। और आपने गुट गुट के जीना भी नहीं। मेरे पास सारे लोग हैं अभी भी, इतने पुराने भी सत्संग के अभी भी हिल जाते हैं, जो तुमने सारी मेहनत करनी है अपने का अडोल रहने में, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। उसका अभ्यास चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, लेकिन ज्ञान चाहिए। ज्ञान से कुछ भी हो जाए, तुम्हारी अंदर की मनस्थिति जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पेशली नाउअडेज 2-2 मिनट में ऐसी न्यूज सुनाई देगी, तुम खत्म हो जाओगे। उठ जाइए शरीर से। मेरे पास आज आए हो, मेरे को बुलाया गया है, शरीर से उठ जाइए। शरीर से आत्मा में टिकोगे, प्राणायाम करो, अपने को हायर लेवल पे रखो। इधर तक नीचे के तो इमीडिएटली टूट गए, क्या करोगे? इमीडिएट कार्डियक अटैक आ रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, घर वालों को। बड़ी उम्र के जो हैं वो भी मेहनत नहीं कर रहे, वो भी गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उससे एनर्जी लो हो रही है। फिर आप बहू बेटे को भी तंग कर रहे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन को तंग कर रहे हो, उनसे भी सेवा ले रहे हो। वो जीना चाहते हैं, उन्होंने तो जिए ही नहीं है अभी। आप बड़े वाले अपना ध्यान रखें, और ऐसा ध्यान रखें कि कोई तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आए, जहाँ तुम्हें कमरे में पड़ा। गूगल देवता मानते हैं, मैं बोलती हूँ बड़े हैं ये घर वाले। दशरथ एंड कौशल्या बन जाइए, राम राज्य लाना है तो बड़े वाले जो हैं, सीताराम तुम हो, वे हर पॉडकास्ट में बोला है मैंने, लव कुश आपके बच्चे हैं। मेक ए राम राज्य से स्विच वर्ड आएंगे, राम राज्य, राम राज्य। बताइए क्या बचेगा? उसी के बीच में आप जा भी रहे हो, पर लोग सुधार रहे। तो आत्मनिर्भर हो जाएं, शरीर का ध्यान रखें, आत्मा को शुद्ध करें, कर्म शुद्ध करें, वाणी शुद्ध करें। गुरु माँ, मंत्र जाप और नाम जाप की हमने बात की, आपने बोला जाहिर तौर पे ये वाइब्रेशंस हैं, उससे नहीं, आपने पूछा इस कितना जरूरी है। हाँ। इसमें बताऊं मैं, नारद जी ने बोला कि नाम जप से क्या, राम के नाम से क्या होता है। उन्होंने बोला चलो दिखाता हूं। चाहे कीड़ा चल रहा है, कॉकरोच है या कुछ भी है, उसको बोला इसके पास जाके राम बोलना। राम बोला, ही डाइड। फिर बोला आगे दूसरा वो मिलेगा, छिपकली एंड ऑल, उसके कान में बोलना, वो भी मर गई। फिर आगे कोई हिरन मिला, उसके कान में बोलना, वो भी मर गया। आखिर वो बोले ये क्या मतलब है? नारद जी बोले कि जहां मैं जाता हूँ मरता जाएगा, लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोलते नहीं, अब इसके बाद तुम राम के नाम का मीनिंग बता रहे, इसके बाद तुम राजा के घर जो अभी प्रिंस पैदा हुआ है वहां जाओ। बोलते अगर वो मर गया तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोलते नहीं, वो मरेगा नहीं। सुनना ध्यान से, जब वो उधर गए हैं, उन्होंने उसको जब राम बोला तो वो बच्चा हंसा, और नारद को बोला पता है मैं कौन हूँ? राम के नाम से क्या होता है? जब मैं कीड़ा था तुमने राम बोला, मेरी गति हुई, फिर उस योनि में बोला गति हुई, फिर इसमें आज मैं इस योनि में पहुंचा हूं। ये मीनिंग है राम नाम जप करने का। पागल है क्या हनुमान जी जो बोलते जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी के जैसा सेवक कोई नहीं है, ऐसे कोई होते भी नहीं है। तो ये नाम जप से तुम्हारी गति सुधरती है। आज अगर मैं जहां हूं, मेरे को तो वो गुरु मिले जहां निर्वाण पद, दुनिया का कोई गुरु मुझे नहीं दे सकता कुछ भी। इट्स ओवर नाउ। सो वो भी टाइम आएगा आप लोगों का भी। आप शुरुआत करिए, लोगों से प्यार करिए, जहां से नहीं निभता है प्रे करिए परमात्मा से। जो गलत समझ रहे हैं आपको बोलिए प्रभु मेरा भाव नहीं था, मुझे गलत समझा गया, अभी आप ही इनकी दिमाग में डालिए, मेरा बस नहीं चलता है। परमात्मा सुन लेते हैं। तुम्हारी नियत शुद्ध होनी चाहिए। नियत शुद्ध है तो भगवान भी आपके काम बनाते हैं। यस। गुरु माँ, कोई भी मंत्र जपने या कोई भी नाम जपने में कोई परहेज नहीं है क्या? हम कोई भी मंत्र या कोई भी नाम जप सकते हैं? अगर गुरु दीक्षा ली है वो तुम गुरुओं का वो करिए। अगर दीक्षा नहीं है तो अभी मैं तो बताऊंगी, ये जो वैष्णो देवी का है, इसमें महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती तीनों के मंत्र हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बुचे। तुम नवरात्रों में एक ही मंत्र अगर सिद्ध कर जो 1.25 लाख, तो भी आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। तीनों देवियों की कृपा बरसती है। एक तो वो है, दूसरा गायत्री मंत्र भी है हमारे जहाँ हिंदुओं में, कितना अच्छा है। बच्चों को रोज 11 बारी ही बोलो जाप करने को। बुद्धि शुद्ध 24 मंत्र उसमें है, शब्द हैं, उससे फर्क पड़ता है। और आगे आगे तो और हजारों है, कितने करोगे? किसी एक को पकड़ लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता, क्या है भूल गई मैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता क्लेशनाशाय गोविंद हरे हरे, ये वाला ही कर सकते हो।
क्या नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव ने ध्रुव लोक बना लिया था। किसी एक को जो इजी लगता है, मैं तो बोलती हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, नवरात्रे आते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, यही ले लो, शॉर्टेस्ट। समथिंग शुड बी देयर। हाथों से किसी को भी कर सकते हो, 10वां हिस्सा वैसे भी बोलते हैं, आप करिए, चिंचियों को डालिए। अभी तो बारिशों के टाइम नहीं होगा, पहले मौका ले लिया करो ना, बाद में मौका नहीं मिलता है। इन दिनों बारिशों में आप हमारा एनजीओ है डिवाइन केयर फाउंडेशन, इसमें बारिशों में प्लास्टिक हम देते हैं झोंपड़ों के ऊपर डालने के लिए। खिचड़ियाँ बनती हैं, उनको बेचारे बैठे बिठाए कहाँ चूल्हा जलाएंगे, वो भी करते हैं। जब ये बारिश नहीं है तो गर्मियों में शबीलें लगती हैं, लंगर तो लगे ही होते हैं, जितनी जितनी हमारी समर्थता है। हाथों से ये करिए, आपको किसी बेटे की जरूरत नहीं है, वो आपको पानी देगा, गति करेगा, आप अपने हाथों से करके जाइए ना जब टाइम है। आपके सत्कर्म इतने होंगे कि मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो ज्ञान से मिलेगा, एटलीस्ट तुम्हें उधर पूछा तो जाएगा क्या मिलेगा, वो तो होगा। और नहीं तो गुरु माँ राम 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 या कोई नाम ही जप ले, राधा राधा राधा। मतलब ये मेन है, 21,600 श्वास है, उनको बचाइए। सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं देगा, नहीं साथ जाएगा। तुम्हारी दरानी जेठानी, तुम्हारी लोग, तुम्हारा सगा बेटा, सगी वाइफ, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। किसने जाना है? अकेले। देख रहे हो दुनिया को, देख रहे हो। एक बार एक संत किसी बच्चे को दीक्षा दे रहे थे, बोलते नहीं 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 मैं नहीं आ सकता सत्संग में, भी मेरा परिवार है, ये है, कोई अच्छा होगा ना, तभी गुरु ने चुना उसे। बोलता है इनको देखना है तुमने, तुम एक्टिंग करना, मैं तुम्हें श्वास रोकने की टेक्निक सिखाऊंगा, तुम लेट जाना तो तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप वाइफ जो भी हैं। संत आए, उन्होंने बोला जो इसके लिए प्राण दे देगा ये बच जाएगा। उसको दिखाया, श्वास रोक दिए। पहले माँ बाप को बोला, दोनों ने ना कर दिया। माँ ने बोला नहीं तुम्हारे पापा जिंदे, उनको कौन देखेगा। माँ बाप भी नहीं करे। वाइफ को बोला तो बोलती अरे अरे आपके बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, ना वाइफ ना माँ बाप, किसने उसके लिए। तो उन्होंने बोला संत जी आपका कोई नहीं है, आप ही दे दो ना। इतनी देर में उन्होंने उसको उठाया। देख ये हाल है संसार का, जिसके लिए तुम सत्संग मिस कर रहे हो। मैनी ग्रैंड मदर्स, नो माय डॉटर इन लॉ, यू नो, शी सेज दादी डोंट गो टू सत्संग टुडे, कहने से वो तुम्हारे कंगन वंगन लेने आई हैं। तुम उसके लिए वो छोड़ रहे हो, अपना मोक्ष गवा रहे हो। वो तुम्हारे ये सब लेने देने का हिसाब है। जमाई एंड बेटी आर द बिगेस्ट कर्म प्राणीज, जिनको लेना है। बेटी को कैसे कैसे देते हो। मेरे गुरु बोलते थे बेटी वाली माँ कभी मोक्ष नहीं ले सकती। इट्स इजी टू कॉल हर, एक बटन दबाया बात बहू से करके दिखाओ, शी विल कंप्लेन टू योर सन, ओ योर मदर यू नो शी इज डिस्टर्बिंग मी। तो बेटी का होना माना तुम्हें कोई साथ मिल गया तो भी गए काम से। बहू तुम्हारे वैराग तो दिलाएगी, मोक्ष तो दिलाएगी। गुरु माँ सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है इंसान का? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो तुम्हें सच दिख रहा है, गो एंड सी द मैट्रिक्स मूवी, दिस इज मिथ्या है, जो सपने का संसार है। ये मैं, आप बोलोगे कैसे, रात का सपना है वो रात का, वो हमें याद है, दिन का सपना हमें नहीं दिखता है, क्योंकि वी आर इन डीलिंग्स एंड ऑल। ये भी सपना है, वो भी सपना है। सच है जो इसको देख रहा है। उसमें अष्टावक्र का मैं बहुत बारी सुनाती हूँ सब जगह। तो देखने वाला सत्य, आपकी आंखें बंद है, आप किसको सपना सुना रहे हो? कौन है अंदर जो बैठा है देखने वाला? दैट इज सच। आप बैठे हो, मैं देखे हो, आई डोंट नो यू, लेकिन हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज मीट फ्रॉम समवेयर। जो भी आपको, चाहे हस्बैंड है कोई है, कल से देखेंगे, सी फ्रेशली। अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, इधर भी तो लोग सुधारना है ना, रिश्तों के बिना कैसे चलोगे। जहाँ तो हमारी बना तरह बनो, हमारा तो कट हो गया था, गुरु कृपा बरसी होगी। अदरवाइज कम फ्रॉम नोवेयर। सुबह उठते हो, जो भी बातचीत है उसको अलग रखो, फिर जब रिसीविंग माइंड होगा प्लीज सुनो ना, गिव मी 5 minutes टू टॉक। बैठो, बात करो, चाहे गुस्सा भी करो, 5 मिनट में खत्म करो। दिनों दिन तुम मुंह सजाए बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो, कारों में भी जा रहे हो, एक कम हो इधर एक कम हो। उसी समय एक मजदूर को देखो, मजदूरी करके आ रहा है, एक ऊपर बच्चा है, एक इधर बच्चा है, एक पेट में बच्चा है, और हंसते हंसते दोनों जने परिवार कैसे आ रहा है। और 10 रुपए कमाने वाला 10वें सो भी गया सड़क के ऊपर, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? किधर है? देखो, ये आंखें नहीं है कि क्या कर रहे। 5 मिनट में खत्म करो अपना लड़ाई झगड़ा, ये होना चाहिए। एंड स्टार्ट अ फ्रेश। यस, कम फ्रॉम नोवेयर। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
लेकिन अभी टाइम इज वेरी 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 टफ। लोग ज्यादा सेल्फिश बन गए हैं, मोबाइल हाथ में है, नोबडी नीड्स एनीबॉडी, सो इसलिए बी वेरी केयरफुल। ऐसा प्यार बनाओ, कोई 2 मिनट पूछ रहा है तो उसका शुक्राना, ग्रेटिट्यूड से भर जाओ प्यारो। ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्र है कि मेरे गुरु बोलते थे, जो सास मुंह चढ़ाती है ना जब बहू कुछ लेके आती है, मत बोला ये ऐसा बोलो कल को जहर मिल जाएगा। आप वाइब्रेशन बना रहे हो मत ना? करो ऐसा, बोलो शुक्र है प्रभु बैठे बिठाए कोई दे रहा है। क्यों नहीं समझते? एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते? बाद में बनो, गुरु शिष्य जो भी बनना है। एक अच्छा इंसान नहीं है, पेशेंस नहीं है, बार्किंग लाइक जानवर की तरह हम जवाब दे देते हैं। वी डोंट हैव स्पेस टू गिव। सहनशीलता नहीं है, अभी अभी सुनाना है नहीं। एक बार एक कन्फ्यूशियस वो थे, चाइनीज फिलोसोफर, he said to his disciples last word when he's going from the world, he says whenever कुछ होता है wait for 24 hours, 24 घंटे। 24 घंटे बाद बात उड़ गई, हम तो अभी के अभी क्यों? से ये ज्ञान चाहिए ना। अच्छा गुरु माँ, एक बात आपने बहुत सहज बोली, दैट यू नो कम फ्रॉम नोवेयर स्टार्ट अफ्रेश, और अगर कोई स्ट्रगल या कोई मनमुटाव है भी तो ख़त्म कर दो 5 मिनट में, लाइफ इज़ एनीवेज वेरी शॉर्ट। क्या या फिर आपको पता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना या बचाना है क्योंकि एक सर्टन प्रवृत्ति के लोगों से आप घिरे हैं, तो क्या वहाँ से कट ऑफ करना भी एक सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स है, तुम महान बनो ना। सारे आपके पास ऑर्डिनरी लोग हैं आसे पास से, यू बी ए हायर लेवल, आप जाके प्यार करो। आप दूसरे में हिम्मत नहीं है, या इंटरेक्शन हम आप सुबह वॉक के लिए जा रहे हो, तुम्हारी कोई फ्रेंड क्रॉस कर रही है, आपने हेलो बोला, उसने नहीं बोला, आप कहोगे ये हेल बी धर, मैं भी नहीं बोलूंगी, डोंट डू लाइक दिस, देन यू आर ए ऑर्डिनरी। आप जाइए, एवरीथिंग इज ओके, व्हाट हैपेंड, ऐसे करके तो देखो क्या लगेगा, ओह शी इज माय डियर फ्रेंड। आपने भी ऐसे 1 सेकेंड नहीं लगाते हैं हम बॉडी लैंग्वेज शो करने में। यू आर वेरी स्मॉल लेवल। महापुरुषों की बातें सुनो, महापुरुषों ने कितना भुगता है तभी तो महान बने ना। आप तो छोटे छोटे में रो रहे हो, हमें पूछो हम क्या गुजरते हैं रोज के रोज। मैं सबको बोलती हूँ तुम संतों की बातें करते हो, मेरी तरह 10 मिनट जी के दिखाओ। तो गुरु माँ ये तो ईगो आ गई ना सबके बीच में, जो हम तो ज्ञान नहीं है ना। भगवान का खाना है अहंकार, भगवान सिर्फ तुम्हारा अहंकार खाता है। He wants you to be humble। लोग आपके घर आपका मकान देखने नहीं आते हैं, लोग आपका धन देखने नहीं आते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो तो आपके पास आते हैं। आप थोड़ा सा नम बन जाइए। मन तुम्हारा कैसा है इसलिए आते हैं, मन का उल्टा करो तो नम माना भीगे हुए प्यारे अतिथि देवो भव है आपके पास। आजकल तो बीवेयर ऑफ डॉग्स, nobody can enter। तो गुरु माँ, ऐसे में हम आध्यात्म यानी हम जो स्पिरिचुअलिटी या आत्मा भोजन की बात कर रहे हैं, उसको हम अपनी सो कॉल्ड एम्बिशन कह लीजिए या कर्म कह लीजिए, क्योंकि अब हम इस मानव शरीर में तो हैं, हमारे से कर्म तो होंगे, जिसे गीता के माध्यम से आप कहिए कि डिटैच कर्म करो, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे ना, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। तो अब सवाल एक आम इंसान के मन में ये होगा कि मैं अपने आध्यात्म को कैसे उठाए रखूं, लेकिन अब उसके साथ में अपने साइमल्टेनियसली कर्म एम्बिशन को भी करते रहूं। अगर कोई सत्संग नहीं है आपके पास, गुरु भी नहीं है, इस गुरु पूर्णिमा पे जो आ रही है, नहीं कोई गुरु है तो उसका पांव ऐसे पकड़ लीजिए, मार दे मेरे को लेकिन छोड़ना नहीं, तू नहीं छोड़ना। उसमें भी क्या बोले, मैं क्या करती थी, हे दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, क्योंकि उसके तो इतने डिसाइपल होंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को तो भूल जाएंगे, मैं ही उनका हाथ पकड़ लूं। हाँ, छूटने के चांसेस होंगे और हमारा कमीनापन आ जाएगा। देखो जी, नए लोग मिले, उन्होंने गुरु जी ने हमें ऐसे करा, ये भी छोटापन है। छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए। नहीं है तो टेक ए संकल्प ऑन गुरु पूर्णिमा, गो टू टेम्पल लॉर्ड शिवा, टेल शिव जी आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मानता हूँ, संकल्प लेके और मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उस दिन से नॉट ओनली पानी चढ़ाना, वो आप अपने लिए चढ़ाते हो, उनको थोड़ी चाहिए, उन्हीं का कुछ ले लीजिए, धीरे धीरे वो तुम्हें भस्म लगवा ही देते हैं।
क्योंकि खुद भी बस में रहते हैं, कोई गुरु दिलवा देंगे। गुरु गीता पढ़िए, शिव पार्वती का संवाद है। गुरुओं वाले हो, अष्टावक्र गीता पढ़िए, गुरु गीता पढ़िए अगर गुरुओं वाले हो। गर्भ गीता पढ़िए जिसमें सारा कर्मों का हिसाब दिया है, कोई लंगड़ा कैसे है, अंधा कैसे है, यंग एज में विडो कैसे होती, सब कुछ। इतनी इतनी किताबें हैं, वो पढ़िए। नहीं तो मोबाइल पे तो सब कुछ है आजकल। तो इस तरफ मुड़ जाइए। अगर आज हमारा सुन रहे हो प्यारे, दीवार संसार उधर निभाओ थोड़ा सा रोल, गो एज ए वाइफ का रोल निभाओ, हस्बैंड का निभाओ, फिर अपने में आ जाओ। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो ग्रस्त है हमारा कीचड़, उसमें से खिलना है। तो बेसिकली हम अपने रोज में स्टेप इन स्टेप आउट करते रह सकते हैं विदाउट जब तक अटैचमेंट। कोई सत्संग नहीं मिलता, नहीं तो सुनो, रोज के 5 गीता के श्लोका से ही पढ़ लो, कुछ शुरुआत कर लो। धीरे धीरे, मेरे पास कितने लोग हैं बाहर कंट्री के भी, देखो जी हमने 1 साल गीता श्लोका पढ़े, आप हमें मिल गए, ऐसे भी हुआ है। दे मेक यू टू रीच आउट। अगर आपके गुरु शरीर से नहीं है, वो लोग भी हमारे पास आए हैं, वही तुम्हें आगे पुश करते हैं। हम बोलते हैं उन्हीं को मत छोड़ना, उन्होंने ही इधर भेजा है। ये तो मैंने देखा है कि कभी कभी राह चलते न जाने कितने 1 2 3 4 शख्स मिल जाते हैं जो कि आपका रास्ता मोड़ते हैं। आप एक बारी जब ट्रिगर होके उस पर चलते हो, फिर वो आपके लेवल अप होता जाता है। अगर जो भी सुन रहे हैं 200-300 जन्मों से आप अध्यात्म में हो, तो मेरी बात को कैच करोगे। 200-300 जन्मों से वो कैच कर लेंगे। नहीं तो शुरुआत है तो वो भी बेचारे, मैं आपको वैदिक स्नान भी दे देती हूँ करना, वैदिक वे से चलिए, वैदिक स्विच वर्ड है इधर के लोगों के लिए। नहीं तो मेरे पास तो फिर मेरी बातें कैच ही नहीं करोगे, बहुत ऊपर की बातें हो जाती हैं। तो अपना वैदिक वे से उठिए, वैदिक आचरण रखिए। हल्दी वगैरह जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो वो भी बॉटल। मदर्स को बड़ा रोल करना पड़ता है। मदर्स को, मेरे को मदर्स दो, मैं आपके बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। मदर्स दीजिए मुझे, मैं जब बच्चों का करती हूँ, दे हैव टू पुट एफर्ट्स। अपना ध्यान नहीं करना, अपना थोड़ा सा 10-15 मिनट उठने से पहले। आपके पास नहीं टाइम है, आपका ग्रस्त है, इतना बड़ा काम है आपका। आपको, अगर आपको जरूरत पैसे की नहीं है, देन व्हाई यू वर्किंग, व्हाई यू वर्किंग। अगर जरूरत नहीं है, दम नहीं, धर्म पत्नियां क्या होती है, ताकतवर। मदर फादर दोनों ही, बट आजकल वो चल पड़ा है ना, ट्रेंड चल पड़ा है। अभी तुम्हारे पास एक दूसरे को देख के तुम कर रहे हो। तुम बनो ना ऐसे कि मैंने अपना घर नहीं बिगाड़ना, नहीं डाइवोर्स देना है, मैंने इन्हीं को यही राम रज लाना है। कोई एक तो निकले, डॉक्टर बन जाओ, सारे पेशेंट हैं घर में। यू बी ए डॉक्टर, जिसके पास पेशेंस नहीं इज ए पेशेंट। बेसिकली आप अपने घर को ही राम राज्य बना। yes. शुरुआत बोलो, मैंने नहीं जाना, मैंने डाइवोर्स नहीं देना। सह लीजिए प्यारे, मैंने बहुत डाइवोर्स बचाए हैं, सहनशीलता नहीं है। कर्मों का पता, कितने जन्म देखते रहोगे, पहले बताओ। एक ही जन्म मजा कर लो ना, बोलो इसी जन्म में है ना, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब टाइम्स अप है और आपको अत्याचार नहीं सहना। इन द नेम ऑफ डोमेस्टिक, बिकॉज वो पता नहीं है ना किस कारण से हो रहा है। तुमने भी तो दिया था, आज जो कर रहे हो पति पत्नी का रिश्ता जो 7 जन्म के वो आज नहीं मिले हो, ये चलते बन रहे हो। कोई पर्पस है, नाउ कवर अप। पतिदेव को भी लगाइए इधर, खुद भी लगिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बच्चे आपके, जब भी आप दुनिया में नहीं हो, वो भी सत्संग, कोई गुरु मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा आपके बच्चों को। जो बड़े करते हैं वो छोटे भी करते हैं। गुरु माँ, मैंने ना ये सवाल इसलिए पूछा ताकि हमारी बातचीत के माध्यम से कहीं ये मैसेज ना चला जाए लोगों में कि आपके साथ अगर अत्याचार होता है तो आप उसके सहते जाइए। हम ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बात को पकड़ के तोड़ने मरोड़ने वाले बहुत हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हम अपने आप को सशक्त कैसे करें कि सामने वाला अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा हो तो उसको भी आप कहीं रोक पाएं। जिनसे मैं मिली हूँ इतने सालों से, लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मैं कागज पढ़ी माना, किताबों से पढ़ा हुआ आपको ज्ञान नहीं देती है, किसी को भी नहीं। आई हैव एक्सपीरियंस विद द पीपल। आपकी दिल्ली के ही कोई है, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आप मानोगे नहीं, इतना पेशेंस। अभी की बात नहीं है, ये 10 साल पहले की बात होगी, अभी मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है। उनके हस्बैंड रोज ही डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल्स भी घर में लाते थे। उन्होंने जब ये ज्ञान सुना कि मैंने भी वो करा था जो आज कर रहे हैं, शी इज रनिंग ब्यूटी पार्लर ऑल्सो। 14 साल उन्होंने घर नहीं छोड़ा और आज वो हस्बैंड टर्न हो गया सत्संग में। एक और है, कहीं रायपुर में थे, कहीं पे उनको शिवलिंग पे भी शराब पी लेते थे, ऐसे नास्तिक।
हाँ, आपका जब कर्म खत्म होगा, वो हस्बैंड तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, कर्म है, जब आप सुधर गए, आपने सह लिया जो आपने करा था, वो भी सत्संग में है आज। और अगर गुरु माँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा हो, उसे आप क्या कहेंगे कि वो अपने को बचा भी ले और अपना मन भी शांत कर ले? देखो, गीता में ऐसे तो बोलते हैं सहना नहीं है, अगर ब्रह्म ज्ञानी बनना है, आवागमन खत्म करना है। बुद्ध ने क्या करा था, थूका था तो भी नहीं थूका दोबारा से, कर्म काटने हैं ना हमने। लेकिन आप जैसे ही अपने उसमें रियलाइज करोगे ना कि ओहो ये मैंने करा था, मैंने सत्संग में सुना है, उधर वो जो परमात्मा पति के रूप में, बेटे के रूप में, जैसे रूप में आया है, वो बदलना शुरू हो जाता है। यू आर नाउ रियलाइज्ड सोल। आप अभी वो हो। कर्म काटने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल अंगुलीमल डाकू है। बुद्ध जा रहे हैं, अंगुलीमल डाकू को 1000 उंगली काटनी थी, 99 काट चुका था, 999, एक बची थी। बुद्ध को लोग रोक रहे हैं, सी कैसे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपना आभा मंडल बनाइए, अच्छा अपना एनर्जी लेवल बनाइए। आप देखना, मेरी बातों को सुन लो प्यारे, दोबारा तो मैं तो किसी को मिलती नहीं हूँ, मैं बोलती मेरे को एक बार लेके चले जाओ ना, मेरे पास आओ दोबारा, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ। एक ही बारी लेके सुन लो, एनर्जी लेवल हाई। बुद्ध का कितना एनर्जी लेवल हाई होगा, लोगों ने बोला मत जाइए वो उंगली काटने वाला है। अभी मेरे को भी बोलो, आई डोंट केयर फॉर माई बॉडी, मुझे मरना है तो ऐसे ही मरना है, हम भला करके तो जाएं। बुद्ध सीधे जा रहे हैं, उंगली वो देख रहे कौन है शूरवीर जो इधर आ रहा है, डर नहीं रहा है मेरे से। तो बुद्ध चलते गए, वो बोलता है डरता नहीं है, तो बोलता है बहुत जन्म डरे थे, अभी नहीं डरते। बुद्ध की देखो ना ओरा कैसी है, हमारी ओरा क्या है, गंदा बना दिया है हमने लोगों की बातें करके। भी बिकम वेरी लो लेवल, एनर्जी लेवल वैसे, फिर लोग भी वैसे मिलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा था, जैसे जैसे हम थे वैसे लोग थे, जैसे ही हम हायर लेवल पे गए सारे हायर लोग थे हमारे पास। अभी इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आज सुन रहे हो सुधर जाओ तो आपको भी ऐसा होगा, क्यों नहीं। हमारे साथ हुआ, आपके सारे गुरु लोग ये लोग नहीं बताते हैं कुछ भी आपको कि उनकी जर्नी कैसी थी। तो फिर वो जब बुद्ध गए उंगलीमल डाकू के सामने, हाँ जी, तो उसने क्या, उनकी ओरा कैसी थी कि वो रुक गया। ऐसे कई बार हाथी भेजे थे ना बुद्ध को मारने के लिए, वो हाथी रुक जाते थे। तुम्हारा आभा मंडल ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे कर्मों से आभा मंडल बनता है, तुम्हारी सोच से बनता है। तो फिर क्या करा, सरेंडर कर दिया उसने। नाउ ही हैज कम टू द लॉर्ड बुद्धा's आश्रम। सुनिए ध्यान से, इट्स बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्म काटने की। जब तक अंगुलीमल डाकू था नहीं पता था कर्मों का, जब उसे बुद्ध के आश्रम में पता चला कर्मों का, अभी वो भिक्षा लेने तो जा रहा है। और जब पता चले तो ये था जिसने हमारी उंगली काटी थी, लोग मिलते थे ना रास्ते में, दे आर थ्रोइंग स्टोन्स, दे आर बीटिंग हिम, डूइंग एवरीथिंग, बट ही डिडंट गिव इट बैक। वो लहू लुहान होके जब कमरे में आता था, बुद्ध देखते, समझ जाते, वाह मेरा ज्ञान इसको लग रहा है, आज ये वापस को पता है मैंने करा था, वो मेरे वापस आया, आज इसने वापस नहीं दिया, उसने वापस नहीं दिया। कर्म काटे हैं, इतनी बड़ी एग्जाम्पल, अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा गुरु माँ, जब कोई आत्मा भोजन कर रहा है या आध्यात्म के मार्ग पर है, वो क्या गलती कर बैठता है या क्या गलती हम कर सकते हैं? इसको बोलते हैं साबुन की सीढ़ी। बड़े बड़े संत लोग देखा कैसे फिसल जाते हैं। साबुन की सीढ़ी, लूडो देखते ना, 100 से ट्रप से नीचे गिरते हो, लोभ लालच। इतना होशियार रहना है हमें। जब पता है, अभी मुझे पता है मेरे पास इतने कपड़े होंगे चाहे सफेद है कि अरे इतना खरीदने मेरे को नहीं होता कि लेने की जरूरत है, जब तक मैं हूं, मेरे मरने के बाद भी पड़े रहेंगे। जब पता है, जब मैं थी संसार वाली, अरे ये कपड़े दोबारा कोई देखे नहीं मेरी ड्रेस को, आई नीड दिस, क्यों बदल देते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। तो इसलिए आप इस तरफ भी कम ध्यान करना शुरू कर देते हो। माया में जाओगे, अगर आप शॉपिंग भी कर रहे हो, देखो आप जाओगे, आपको पर्टिकुलर अपने कलर पता है, यू वैल्यू टाइम। मुझे अपने कलर पता है, मुझे पता अगर व्हाइट नहीं है तो पर्टिकुलर आपकी आंख उधर ही जाएगी उस ग्रे कलर के ऊपर, जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट या कोई भी, आपका टाइम बच गया। नहीं तो हम इतना वेस्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया का टाइम है। जैसे पकड़ में आओगे ना परमात्मा की, पहली चीज टाइम को सेव करोगे। 24 घंटे में 48 घंटों का काम हम करते हैं।
वही 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के पास है, वही सबके पास है, वही आपके पास है। आप कहाँ गवा रहे हो? घर से पतिदेव गए, इफ यू आर नॉट वर्किंग, बच्चे गए, आप बैठ गए अपना अच्छी तरह से बैम 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 करने, फोन पे बैठ गए, इसको फिर कहीं जगह हर्ट हो रहे, इसने मैसेज नहीं दिया, इसने ये नहीं करा, कोई डिलीट कर रहे, क्या है ये सब? पहले वो आजकल इतनी अच्छी रील बात है, पहले काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से छूटना था, अभी फेसबुक ट्विटर डिजिटल फास्ट रखवाती हूँ मैं लोगों को, डिजिटल फास्ट रखो, 2 घंटे मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। बहुत जरूरत है और कुट्टू का आटा और ये नवरात्रे रखना, फास्ट रखना आसान है, ये वाला करके देखो। खुशी खुशी सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखो, बड़ा सीरियस नहीं बनो, मजा नहीं आएगा। मैं तो बोलती हूँ नाचो, मीरा वाले भजन गाओ, राधा वाले गाओ, झूमते रहो, आपकी कैलोरी भी बर्न हो रही है एंड आंखों में आंसू भी हैं, बस ऐसा काम कर लिया करो, आप आगे बढ़ते जाओगे। डोंट लिसन, मेरी बड़ी बारीक बातें मत सुनो, पागल हो जाओगी। तो वो जो स्लिपरी रोड है, हाँ, साबुन वाली सीढ़ी जिसमें आप फिसल सकते हैं, हाँ, आध्यात्म के रास्ते चढ़ते चढ़ते, तो आपने बोला कि रियलाइजेशन और अवेयरनेस में रहो। इससे भी क्या, इससे भी क्या, अभी कोई मुझे इतनी गालियां दे के भी गया है, संतों को तो बहुत मिलती हैं, तुम्हें भी देके चुप रहो ना, बोलो जिसके पास जो है वही देख के गया। अगर आज मैं अभी किसी चमड़े की दुकान पे जाऊँ, वो मुझे चमड़े का हार पहनाएगा। हाँ। अगर गोल्ड शॉप पे जाऊं, वो गोल्ड का हार पहनाएगा, डायमंड शॉप पे डायमंड का पहनाएगा, जो जिसके पास है वही तो देगा ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, उनके पांव जिंदा है तो जाके आशीर्वाद ले लिया करो। अगर आपको नहीं भी अच्छे लगते हैं, वो खुश हो जाएंगे, इनडायरेक्टली आपको दुआएं मिल रही हैं। फिर जिंदा है, जाओ जी ऊपर ऊपर, हाँ मम्मी, बड़े आराम से दूर से हाथ जोड़ दोगे, वो फायदा नहीं है, उसको याद है तू कैसी हो तुम। फिर कौवे के थ्रू खिलाओगे, गाय के थ्रू खिलाओगे, जीते जी खिला दो ना, क्यों नहीं कर सकते हो? प्यारी बातें सुनो और पहले उनको खुश करो जो शिव पार्वती आपके घर हैं। उधर से किसी को भी नहीं पूजो, खाली उनको ले पूज लो, कमरा खाली हो जाएगा। प्यारे, मैंने भी कितनी गलतियां करी होंगी, जब रियलाइज हुए समय है, समझ नहीं है, समझ है तो समय नहीं है। जब उम्र हो जाएगी, समझ होगी, समय नहीं होगा। आज आपके यंग वालों को बोल रही हूँ, यंग डॉटर इन लॉज को बोल रही हूँ, समय है, दुआएं इकट्ठे कर लो। आपके बच्चे वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, चाहे पैसा है फिर भी देखो क्या करोगे। इसीलिए दुआएं ले लो और अपने बच्चों के लिए बीज बो दो। गुरु माँ, इस पॉडकास्ट को हम कंक्लूड करना चाहेंगे आपके गोल्डन वर्ड्स से, और वो उस एक गलती से जो आप लोगों को याद कराना चाहती हैं, जो कि आपने हालांकि कई बार बीच में बोला भी है कि इससे पहले कि तुम्हें लगे कि अब गाड़ी छूट गई है, अब हाथ से बात निकल गई है, सो रियलाइज इट बिफोर इट इज टू लेट, डू इट। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं और समय निकल जाएगा और तब कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती हो भी जाए, सुन लीजिए, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है, सोने से पहले उस इंसान को पहले सोचो, किसको मैंने आज आंसू गिराए हैं, किसके साथ क्या हुआ है। हाथ जोड़ो, सामने लाओ, सोते समय बेड के ऊपर आस्क फॉर द होपोपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत अच्छी है आजकल। आस्क फॉर द आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाभि से हृदय से माफी मांग लो। कल फिर होता है, 2-3 बार ही करो, रोज रोज करोगे कोई माफी नहीं मिलेगी। वो चाहे नहीं मांग रहे हैं, आप खाली हो जाओ, आपको नींद अच्छी आएगी। सुबह उठते हो, वही लोग हमारी आंखों के सामने आते हैं जहां अत्याचार हो रहा है, प्यार वाले नहीं आते हैं, वही लोग आएंगे। सुबह सुबह इन सब चीजों को छोड़ दो, परमात्मा को ग्रेटिट्यूड करो, और उन लोगों के लिए आज जो आपने मिलना है, सुबह का समय है, ऐसे अंगड़ाई लो, मैं बहुत सुखी हूँ, 12 बार बोल दो, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। इससे क्या होगा, आपका लेवल हाई बनेगा। सुखी होना माना स्माइल है फेस पे, और इधर तक आपके काम दिखना कैसे बनेंगे, बिकॉज एनर्जी चाहिए। एनर्जी लेवल अगर हायर है तो आपका कोई काम रोक नहीं सकता। आप ही नेगेटिव हो, नेगेटिव ही करते करते संस्कार इतना पक्का बना दिया कि आपका कोई काम नहीं बनेगा। दिस आई एम टेलिंग, कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओगे, कितना भी कर लो, नहीं होगा। इतना सा काम कर लो कि आज दिन शुरू हुआ है, मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स वाला काम करना है, कर्सेस वाला नहीं, ना देने हैं ना लेने हैं। कोई मंत्र नहीं है, मैं बोल रही जितने मर्जी मंत्र करो तो भी फेल हो जाओगे, इसको अपना लो। और गुरु माँ, एक वैदिक स्विच वर्ड भी दे दीजिए हमें।
ये दिवाली के टाइम मत बोलो खाली रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये रोज के रोज करो। अपनी एंट्रेंस में स्वस्तिक बनाइए। नहाने के बाद अगर घर में जो सेवाधारी हैं उनकी हैबिट बना दीजिए। एंट्रेंस ब्यूटीफुल, चाहे मंदिर है, चाहे घर है, चाहे हमने गुलाब की पंखुड़ियां हैं, स्वस्तिक बने हैं, हाथी रखे हैं, तुलसी रखी है और डोर मैट है, और उसके नीचे आप थोड़ा सा नमक या फिटकरी वगैरह रख दीजिए, सो दैट नेगेटिविटी कोई नहीं फैला रहा है। और ब्यूटीफुली रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, राम राज्य राम राज्य राम राज्य। कितना ब्यूटीफुल। आप क्यों वेट करते हो दिवाली का? रोज दिवाली, रोज दशहरा, रोज ऐसे जियो जैसे कोई आपके घर आ रहा है। कीप योर हाउस ब्यूटीफुल। बच्चों के कमरे देखो, उन गड़बड़ हो रही है तभी उनको नींद नहीं आ रही, दिमाग खराब हो रहा है, उनके कमरों को सुंदर बनाइए। मैं बोल रही हूँ कोई साथ में नहीं जाना, डोंट वेस्ट योर टाइम। बच्चे स्कूल गए हैं, टेक केयर ऑफ देयर हाउस, बाथरूम की, किचन की, चाहे आश्रम है हमारा, चाहे घर है, सब जगह सफाई चाहिए। और आप सब निग्लेक्ट करते हो, फिर बोलते हो वास्तु दोष है, ये दोष है, ये करो ये करो। ऊपर से बातें उधर दीवारों पे क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप? और बेचारे पैसा इतना कमा रहे हैं, बरकत नहीं है, बरकत नहीं। सारे कमा रहे हैं लेकिन पैसे में, बिकॉज ऑल ओवर एनर्जी लेवल है। तुम्हारे सोफे में भी एनर्जी है, तुम्हारे कर्टन्स को हिलाए पता नहीं कितनी सदियां हो गई। इट शुड बी एवरी मॉर्निंग व्हेन यू आर गेटिंग क्लीन, मूवमेंट में एनर्जी है, एंड सी हाउ यू विल फ्लो। एवरीथिंग इज क्लीन, एंड वहां आपकी जैसी आत्माएं हैं, परमात्मा तुम्हारे मटके का पानी पीने आएगा। नवरात्रों में बुला लीजिए माता रानी को, चतुर्मास में बुला लीजिए। लॉर्ड शिवा का है चतुर्मास, सावन महीना है, फिर गणपति आ रहे हैं, फिर श्राद्ध पितर लोग आ रहे हैं, फिर हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, फिर दिवाली आ रही है। ब्यूटीफुल इट इज। ऐसे बर्डन बना दिया सबने, टाइम ही किधर है। सही बात है गुरुमा, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आपके कमल चरण हमारे यहाँ पड़े। आपकी इतनी सुंदर वाणी हमें सुनने को मिल रही है, हमारी दीवारों को सुनने को मिल रही है, और हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे जो भी नॉर्थ स्टार के व्यूअर्स हैं वो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आई रियली होप ये जो आज पॉजिटिविटी की लहर आप हमें दे के जा रही हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा भी अगर हमने इम्बाइब कर लिया अपनी लाइफ में, सो आई रियली फील वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। और बहुत ही शुभ दिन है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, गुरु पूर्णिमा बस हफ्ता दूर है। आई एम रियली वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर योर प्रेजेंस। इट विल बी वर्थ फॉर मी। सुनने वाले अगर 5 मिनट देख के वही काम करो जो मैंने बताया है, इट विल बी वर्थ कमिंग। इनका भी कितना बड़ा काम है, बेचारे बैठे हैं, सारे आपके लिए बैठे हैं, सभी कष्ट पाके आपके पास आ रहे हैं, इतने लॉन्ग डिस्टेंस हैं आने के लिए भी, और टाइम निकाल के दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ने तो कर्जदार बन जाएंगे हम, हमारे सर पे कर्जा चढ़ता रहेगा सुनने वाले का। कर लो और आगे भी औरों को बताओ, जाके उनके घर भी स्वर्ग बनाओ। ये है निष्काम। आपको अच्छा लगा है, मैंने क्यों सत्संग शुरू करा? जब मैंने सुना मैं भी 4 को बताऊं, जो मेरे सुख मिला है दूसरों को भी मिले, not to have some popularity or something, दूसरों को भी मिले। दूसरों के लिए करोगे, I may die, you may live, not you may die, I may live. Don't do like this. चलते जाइए, करते जाइए। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम हरिओम। तो मंत्रा टाइप बातों से बचें, दूसरों की निंदा करना छोड़ें, अपनी छोटी सोच से बाहर आने की कोशिश करें, लोगों में प्यार बांटें और अपने आत्मा के उत्थान के लिए आत्मा को सही भोजन दें। नाम जाप, मंत्र जाप, सत्संग के अलावा अपने कर्मों में अवेयरनेस लाएं। रियलाइजेशन आप में खुद आ जाएगा। हमेशा कोई भी कदम या कोई भी वाणी के पहले सोच लें, रिफ्लेक्ट कर लें आप क्या कहने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। फिर देखिए कैसे जीवन सुखद और रफ्तार पकड़ेगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे, उज्जवल और खुशहाल जीवन के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें आज के पॉडकास्ट में पसंद आई होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।